प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बानी पीटे इमरान खान के अडियाला जेल में सहूलियात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसमें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब का अडियाला जेल में जो कंपाउंड सेल है वो 7 सेल पर मुश्तमिल है, जिसमें बानी पीटीआई के सेल के सामने तकरीबन 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक राहदारी है। और खान साहब के कंपाउंड से मुल्क का एक 35 बाय 37 का लॉन भी है, जिसमें वो वॉक करते हैं। और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की इस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब इस लॉन में बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। और उनके 7 सेल्स पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, जो उनको दिया गया है। इसके साथ साथ खान साहब वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान भी रखते हैं, उनको फराहम किया है जेल ने। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खान साहब नाश्ते में खजूर लेते हैं, अखरोट, शहद का इस्तेमाल करते हैं, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध या फिर चिया सीड्स लेते हैं। बानी पीटीए नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोपहर के खाने में खान साहब देसी मुर्गी, मटन, सलाद, मिक्स अचार, आलू की चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल लेते हैं कभी कभी। बानी पीटीआई शाम को बादाम, किशमिश, पिसा हुआ नारियल, दूध, खजूर, केले और सेब का शेक भी पीते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहते हैं कि अगर पीटीआई को एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर ये कोशिश करके देख लें, इनको लग पता जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना देकर खराबी की कोशिश की गई है और इस मामले को हमने संभाल लिया है, लेकिन रोज रोज करना ये मुनासिब बात नहीं है। कहते हैं कि अगर पीटीआई को एहतजाज और धावा बोलना ही है, जो उन्होंने पहले भी बोला था, तो एक मरतबा फिर वो करके ऐसा देख लें। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बानी चेयरमैन से हिदायत लेना हमारा एक बुनियादी हक है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज मुझे एक बतौर वकील भी मिलने नहीं दिया गया और उनकी फैमिली से मुलाकात के बाद सियासी बात भी नहीं करने दी गई, ये गैर आईनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी इमरान खान की आंखों की तकलीफ से 9 फरवरी से बाखबर थी और ये इत्तला पार्टी रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के जरिए क़यादत तक पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक बैरिस्टर सैफ को आगाह किया, जिसके बाद उन्होंने ये पैगाम पार्टी की सीनियर क़यादत को पहुंचाया और फिर इसे ज्यादा अहमियत दी नहीं गई पार्टी क़यादत की जानिब से। बुशरा बीबी के दीगर पैगामात भी पार्टी क़यादत तक पहुंचाए गए थे, लेकिन उसको उस तरह से लिया ही नहीं गया सीरियस। तो मामला क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीरियसनेस से ही शुरू हो रहा है कि खुद पार्टी अपने बानी की सेहत को लेकर, उनकी आंखों की कॉम्प्लिकेशंस को लेकर सीरियस नहीं थी और सारा मुद्दा अब बहुत ही आसानी और खूबसूरती के साथ हुकूमत पर डालने की कोशिश की जा रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब खान साहब की आंखों का जो विजन है उसमें बेहतरी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है और वो जो ब्लडनेस का एक जो बताया जा रहा था, शिकायत की जा रही थी, वो भी कम हो रही है, यानी कि वो हीलिंग हो रही है उनकी। इसी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है सबीन यूनुस साहिबा, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हैं तारिक अजीज साहब, वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं? खैरियत से सर आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। सबीन साहिबा, आपसे बात का आगाज करना चाहेंगे खान साहब की सेहत के हवाले से। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी क़यादत ने, मेरी मोहम्मद साहब से, हुमायूं मोहम्मद साहब से कल बात हो रही थी, वो भी मुतमईन नहीं थे और बाकी भी जितने आपके क़यादत है वो भी मुतमईन नहीं है। जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब, अभी कल ही का बयान है उनका, वो कह रहे थे कि वो बेहतर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो इस रिपोर्ट में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है जहां से आपको लग रहा है कि आप के लिए ये सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आपने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई कि खान साहब को कितनी जेल में सहूलियात मिल रही हैं, खान साहब पता नहीं कितने देसी मुर्गे उड़ाते हैं। खान साहब को ना ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बहनों की, आज भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं अभी अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई हूँ, घर पहुंची हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत डिटेल से बात की है। इस कदर अफसोस की बात है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते उनको नजर नहीं आया। उन्होंने, बहनों ने बताया और बहनों के आंसू नहीं रुक रहे थे इस बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ना, वो इस तरह के शख्स हैं जो अपनी बीमारी का जिक्र नहीं करते। उन्हें कभी खांसी वगैरह भी हो जाए ना तो बहनें परेशान होती हैं, तो वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं मैंने दवाई ले ली है। ये आप सुन लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी, ठीक है। और बहनों का, और वो बहनें हैं जो 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 फैमिली है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये वो उन्होंने बात। तो 2 हफ्ते उन्हें जो है ना नजर ही नहीं आया अपनी आंख से। उसके बाद जो है ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, क्रिमिनल एक्ट है। ये लीमा आपा ने बात की और बिल्कुल ठीक बात की। नेग्लिजेंस होता है आप जो लापरवाही करते हैं, लापरवाही नहीं, ये जान के किया गया, ठीक है। ये सारा कुछ हुआ
उसके बाद क्या 2 हफ्ते उनको नजर, उसके बाद जो पता चला कि जो सारा जो शोर उठा, उसके बाद अचानक से एक नई रिपोर्ट आ गई। मुझे आप बताएं, और डॉक्टर उस्मा ने उस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से उसको एनालाइज किया, और उसको जो है ना, मैं क्या कहूंगी, पत्थर उड़ा दिए या इस तरह की बात मेरा ख्याल है कहनी चाहिए। कि उन्होंने कहा कि देखिए जो रिपोर्ट है ना, एक तो पहली बात क्लिनिकल, उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं, उसमें नहीं पता कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ। उसमें कोई क्लिनिकल प्लान नहीं है। उन्होंने बताया जब ये रिपोर्ट आई है, ये इतनी हुई है, तो बाहर से डॉक्टर्स ने, जो बाहर के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको कॉल किया और उन्होंने बताया है कि ये रिपोर्ट नहीं है, ये एक एक कोई, जिस तरह कहते हैं ना सरकारी दफ्तर में कोई रिपोर्ट होती है, ये कोई डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट में एक डिटेल प्लान होता है, ये क्या वजह हुई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कोई जादू नहीं होता कि आपकी 85% नजर चलेगी, या आपको एक मतलब 2 हफ्ते एक बंदे को नजर ही नहीं आया आंख से, ठीक है, तो आपने उसका इलाज करवाया, और वो और एक एक इंजेक्शन से उसकी आंख ठीक हो जाए, ठीक है। पहली बात है कि नामुमकिन है। दूसरी बात ये है कि हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि आप देखें कि इतना जुल्म, कि पहले कहा गया कि फैमिली को नहीं का कोई बंदा शामिल नहीं किया गया। देखिए पहली बात यह है कि जब किसी का कोई भी आम डॉक्टर बंदे का इलाज होता है, मुझे बताएं, क्या उसकी फैमिली उसमें कंसेंट नहीं लेते? डॉक्टर का सबसे पहले होता है आप फैमिली से कंसेंट लेते हैं, जी जी। शामिल करते हैं। फैमिली को किसी तरह शामिल नहीं किया जा रहा। जुल्म की इंतहा देख लें, ये जुल्म याद रखा जाएगा, यकीन करें। और इसको डिफेंड करने वाले भी जो है ना, इंशाल्लाह उनके साथ भी यही होगा जो उन्होंने किया। अच्छा, ये फैमिली ने इन्वॉल्व किया, फिर उन्होंने कहा कि चले डॉक्टर उज्मा को का नाम दिया और डॉक्टर आसिम का नाम दिया। इन्होंने नहीं लिया डॉक्टर उज्मा का, तो उन्होंने कहा नहीं फैमिली नहीं इन्वॉल्व। फिर उन्होंने डॉक्टर बरकी का नाम दिया, और फिर पहले उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर, फिर डॉक्टर बरकी का उन्होंने निकाल दी। फिर भी इन्होंने माना, इन्होंने कहा ठीक है हम डॉक्टर आसिम जो है, कासिम उनको रिसाई नहीं दी गई। कितने अफसोसनाक बात है। और जो बहनों ने एक बात कही, डॉक्टर उस्मा ने एक बात कही कि देखिए जहां पे फैसले जो हैं लिखे जाते हैं, और किस किस तरह लिखे जाते हैं हमें पता है, किस किस तरह लोगों में डाल के क्या क्या नहीं करवाया जाता। तो क्या डॉक्टर से एक रिपोर्ट लिखवाई जा सकती? और देखिए अगर रिपोर्ट सही होती, अगर ठीक है हम कह लेते हैं चलो रिपोर्ट सही है, एक इंजेक्शन से खान साहब की आंख में बेहतरी आ गई, सब कुछ हो गया, तो इस बहनों को रसाई ना देना, चलो बहनों को नहीं तो डॉक्टर को रसाई ना देना। फैमिली के डॉक्टर को तो आपने नहीं दी, डॉक्टर बरकी को जो उनकी कजन। ठीक है, ठीक है, इस बिल्कुल ठीक है। तारिक अजीज साहब, आपने सबीन साहबा की गुफ्तगू भी सुन ली, और वैसे आपका अपना क्या एनालिसिस है? जब से खान साहब की आंख का मैटर शुरू हुआ है, डिस्कशन हो रही है, उसके बाद आपने देखा है कि धरनों की बात हो रही है, रास्ते बंद करने की बात हो रही है, इस सारी सूरत हाल से आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्या है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? और क्या गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में खान साहब की सेहत के मैटर को लेकर काम कर भी रही है या नहीं? वहां पर वाकई कोई जिस तरह से ये जिक्र कर रही है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्राइम है ये जो किया गया है? पहले तो मैं खान साहब की सेहत के हवाले से कहूंगा, खान साहब की तकलीफ जो बिल्कुल थी, उसके ऊपर जब इनको पहली आज फिल्म से ले जाया गया था कुछ 2 हफ्ते पहले, उसकी दरखास्त इनकी फैमिली की तरफ से नहीं आई थी, ना इनके वकला की तरफ से आई थी जी। वो बिल्कुल हुकूमत का कंसर्न है उनकी हेल्थ के ऊपर। जो तकलीफ हुई तो उनको अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ जो स्पेशलिस्ट थे और जो सबसे सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने उनकी आंख का जो है वो जो इलाज भी किया, इंजेक्शन लगाया। तो हुकूमत का मुकम्मल उसके ऊपर कोई गफलत नहीं की गई। मैंने कहा तो ये जिस दिन फिल्म से ले जाया गया, पहली दफा इंकशाफ हुआ आंख में प्रॉब्लम है, तो उनको तो फैमिली को तो नहीं कहा था, उनको तो बाद में पता चला ना, वकला ने कहा था। हुकूमत बिल्कुल उसके ऊपर उनको अच्छे से अच्छा इलाज जो मुमकिन है हो सकता है कैदी के लिए वो है। जो आपने एक मेन्यू दिया है, मेन्यू भी ठीक है, वो उनका अपना खाने पीने का इंतजाम उनका अपना है। मैडम को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, ये खाना बिल्कुल जो उसकी लिस्ट जो आई है ऐसे ही खाना है, लेकिन इसकी पेमेंट वो खुद करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो ये कौमी खजाने से नहीं, लेकिन उनके खाने का है। और कंपाउंड वो मैंने इत्तेफाक से वो कंपाउंड मैंने देखा हुआ है। अच्छा। वहां पे आप साइकिल भी चला सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बगीचा भी है उसमें जो है वहां पे एक ये। अच्छा, ये त्रुटि का जितने भी कैदी रहे हैं, कोई इसके पहले सरदारी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, उसी कंपाउंड में है, तो शायद खाकान साहब उसी कंपाउंड में थे। तो वहां पे स्पेस भी है, वॉक भी है, फूल भी हैं। इस तरह से कोई नहीं है कि एक बंद कमरे में जो है कोई 6 बाई 8 का कमरा है वहां पे हैं। बाकी उनकी सेहत के मुतालिक, उनके खाने के मुतालिक कोई तकलीफ किसी किस्म की उनको नहीं है। वकला की एक्सेस है, उनके साथ मुलाकातें होती हैं। बुशरा बेगम साहबा उनको हफ्ते में, अब मियाँ बीवी की मुलाकात भी होती है, बुशरा की जो है अहले खाना भी मिलते हैं। तो एक ये सिलसिला है जहाँ कानून कवानीन है, जेल के जो है कवानीन जो है वो आप उसको स्टडी करें, उसमें मुलाकात का जो इतराज हुआ था जिसके बाद बंद हुई,
आप कैदी से मुलाकात करके आके उसको पब्लिक नहीं कर सकते, मीडिया से टॉक नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो मुलाकातें वो आजम नसीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई कवानीन का हवाला भी दिया था, कोई आर्टिकल भी बताए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसमें वहां पे मौजूद था। तो ठीक फलां है। फलां कवानीन के तहत कैदी से मुलाकात आके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसकी कानूनी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ठीक ये है। बात हो गई। उसके बाद के बावजूद वकला की एक्सेस भी हुई और जो उनका फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट का भी उनकी अपॉइंटमेंट हुई। और बाकी जो आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा, जी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता इंतकामी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने बड़ा वाजे किया और उनकी आंखें खोलने के लिए काफी था कि अगर ऐसा होता, हुकूमत ने टाइट करना होता तो जेल में 2 दिन लगते हैं। अगर खाना वहां बंद कर दिया जाए, ये खाना जो पकता है ना पके, और उनको वो दाल रोटी मिल जाए जो आम कैदी को मिलती है, तो समझ लग जाएगी। तो हुकूमत तो ने फिर उनके ऊपर देखिए कोई देखिए नहीं है, तारिक उनका साहब, खाना भी आता है, देखिए मुलाकातें भी होती बिल्कुल हैं, सही है। किताबें भी उनको मिलती हैं हाँ, जो सब वो लिख के चीजें, देते हैं सब मुझे। चीजें। अच्छा अच्छा, सुबीन साहबा का पॉइंट भी लेने दे, उनकी आवाज। जी सुबीन जी साहबा। जी। आज शर्म से डूब मरना चाहिए इनको, जो ये बातें कर रहे हैं। दुख दुख की बात है, उस बात को ये डिफेंड कर रहे हैं, ये तज्जिया कर रहे हैं। मुझे बताएं कौन से जेल मैनुअल में लिखा है कि कैदी जो है उसको बहनों से मिलने दिया जाए। 3-4 महीने हो गए बहनों से मिलने नहीं दिया गया। उससे पहले भी 20 मिनट की जी, मुलाकात हुई मैंने थी, उससे मैंने पहले कोर्ट किया है कि आज लॉ मिनिस्टर ने कोर्ट करके कहा था फलां कवानीन के तहत मुलाकात हो सकती है, मुलाकात के बाद आप मीडिया को टॉक नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर एक चीज ऐड जरूर की मैंने गई। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ये वक्त आप लोग, अच्छा जरदारी साहब ने जो जेल काटी ना, उसकी तो बहुत पूरी दुनिया में मशहूर होगी कैसे जेल उन्होंने काटी। ठीक है, अदाकारा नूर भी आती थी उनके पास। ये आपके ये टॉक शो में ही बैठ के जो है ना, किसी ने जियो के टॉक शो में बैठ के उन्होंने पूरी तफसील बताई थी कि कौन सी अदाकाराएं उनसे मिलने आती थी, और वो कहीं किसी हॉस्पिटल में भी नहीं थे, कोठी में रहते थे। ठीक है, जरदारी साहब की और बाकियों की भी पता है। डॉक्टर अदनान जो उनके आते थे, और उसके बाद किस तरह रोया धोया जाता था। जो उनसे मिल के आते थे ना, वो मीडिया टॉक भी करते थे। ये कौन सा नया कानून बना लिया कि जो मिल के आएगा मीडिया टॉक नहीं करेगा और को क्या नहीं होगा। बीबी, मैंने तो आपको कहा, मैंने कानून नहीं बनाया। जो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हुकूमत ने फलां कहा है, आर्टिकल के तहत बिल्कुल। आप मुलाकात हो सकती है, बहनें मिल सकती हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, खाना उनका आ सकता है, अखबार आ सकते हैं, तारिक वो अजीज जो साहब ने भी बनाया ना, वो कह खाना रहे हैं कि बना सकते हुकूमत हैं, ने मिल ये सकते हैं, चीजें खा सकते डिफाइन हैं, की हुई हैं ऑलरेडी। लेकिन आप उसको समझ रही पब्लिक नहीं कर सकते। हैं? आप समझ गई सुबीन साहबा? मुझे नहीं, मेरी बात सुने एक मिनट, जी। मेरी बात पहले। क्या मतलब मैं हैरान होती हूँ कि इसको बैठ के इस बात को डिफेंड भी करते हैं ये लोग। डिफेंड नहीं कर इनको रहे, नहीं वो बता रहे हैं पता। सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, वो डिफेंड नहीं कर रहे, वो बता मैंने तो रहे भाई हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ है, इस तरह से किया जा रहा है। अच्छा आप, अच्छा सुबीन साहबा, आप मेरी बात सुनिए, आप भी ओके एंकर बने। ठीक है, आप बाइस ना हो। पूरी नहीं मैं दुनिया बाइस एक नहीं, मैं बात, तो आपको, पूरी अगर आपने दुनिया, कुछ गलत सुना है तो मैं आपको करेक्शन के साथ बता रही हूँ। मुझे बात करने दें। जी जी। इमरान खान की सेहत की बात हुई, खाने का मेन्यू कहां से आ गया? खाने का मेन्यू आ गया। हमें क्या पता खाना क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। जब इमरान खान की बात ही नहीं आ रही, इमरान खान से बात ही नहीं हो सकती, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप उसका इलाज जो है, इलाज की बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि उनका इलाज होगा शिफा, उसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। ठीक है। कौन सा शिफा हॉस्पिटल में हो रहा है? उन्होंने खुद ये बात कही है अपने मुंह से। ठीक है, जब ये कहीं बाहर जा रहे थे, ये आज बताया लीमा आपा ने। क्या हुआ? उनके डॉक्टर भेज दिए। और कौन से डॉक्टर भेज दिए? जो डॉक्टर, क्या इतना फैमिली का हक नहीं है कि जो डॉक्टर को फैमिली कह रही है, बहनों को नहीं मिलने दे रहे, फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, और जो डॉक्टर कह रहे हैं वो उन डॉक्टर से भी नहीं मिलने दे रहे। ये तो दुख की बात है। इस आप बात को लोगों तो हम इंडोर्स कर रहे हैं सुबीन साहिबा। कल भी मैंने अपने शो में बात की कि जो एक डॉक्टर हमारे साथ पीएमएलएन के राजा कमरुल इस्लाम साहब थे, मैंने कहा, मेरी बात सुन ले, मैंने कहा, लिसन टू मी, मेरा पॉइंट भी सुन लेना सुबीन साहबा। मैंने कहा कि अगर एक डॉक्टर शामिल करना चाहते हैं आपके 3 या 4 डॉक्टर्स के साथ, तो सर क्या कबाहत है कि एक डॉक्टर आप उनका ले लें, चाहे वो आप इस तरह का डॉक्टर ले लें जो वहां से रिकमेंडेशन आई है, या खुद उनके कंसेंट से कोई डॉक्टर ले लें। ये चीज मैंने खुद भी पुट ऑन की, तो मैं बिल्कुल बाइस नहीं हो रही यहाँ पर। लेकिन आपसे जो आपने जेल मैनुअल के हवाले से बात की, वो तो मैंने आपको रिपोर्ट सुनाई है जो सुप्रिंटेंडेंट जेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, वो मैंने इंट्रो में पढ़ के सुनाई है आपको। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपके मिल सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन ले। आपके वकील मिल सकते, कोई वकील नहीं मिला। आज भी मुलाकात का दिन था। ठीक है, शर्म से डूब मरेंगे बात कहते हुए कि जेल मैनुअल के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। 3 महीने हो गए, 3 साढ़े, ये आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी, वो भी 20 मिनट की मुलाकात। इसके अलावा कोई उनका दोस्त वगैरह तो मिलना, कि मैनुअल में नहीं लिखा दोस्त मिलेगा, ये लिखा हुआ मैनुअल में। ठीक है, दोस्त, वकील, फैमिली कितनी दफा मिल चुके हैं। ठीक है, मीडिया टॉक, ये जब ये लोग होते थे तो मीडिया टॉक नहीं करते थे, आके कहते नहीं थे, बताते नहीं थे। और अगर मीडिया टॉक इन्होंने बंद करनी थी तो कहते भी आप मीडिया टॉक ना करें, आप मिल लें, ये भी हो सकता था, कोई ऐसी बड़ी बात। इन्होंने मिलने जो नहीं किया, और 2 हफ्ते एक बंदे की आंखें, 2 हफ्ते जो है उसको नजर नहीं आया, और वो और उसके बाद 2 हफ्तों की इमरान खान ने
ये बात बताई कि 2 हफ्तों के बाद इन्होंने जो है ये डॉक्टर भेजे, और किस तरह जितनी सीक्रेसी से ये डॉक्टर भेज रहे हैं, तो क्या मतलब है इस बात का? आपका बच्चा है, आपका उसका इलाज कराए, आपको कि फैमिली मेंबर के मैं उसका इलाज कराऊंगा, लेकिन तुमने साइड पे होना, आपको कैसा फील होगा? आपका कोई भाई हो, आप सिर्फ एक दफा ये, मैं तो इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रही, मुझे मैं बताऊं, आपने बहुत सारी धरनों की बातें की, एहतजाजों की बातें की, मेरा दिल ही नहीं मान रहा इस वक्त वो बातें करने का। यकीन करें, क्यों नहीं दिल मान रहा? दिल सिर्फ सिर्फ इस वक्त इमरान खान की सेहत के बारे में बात करने का दिल है कि शर्म आनी चाहिए कि आपकी भी औलाद है, आपके भी बहन भाई हैं, आपके साथ कोई कोई बहन के नहीं जी, इसको जो है हमने इलाज करा देना, लेकिन हम आपको देखने नहीं देंगे। ये हर कैदी छोड़ दें, इमरान खान छोड़ दें। इमरान खान क्या है, पूरी दुनिया में से उससे आवाजें उठ रही हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, हर बंदा उसके बारे में आवाज उठा रहा है। हम ठीक भी है, बात कर ये रहे हैं, कब आप हमारी काविशों को तो बिल्कुल ही फरामोश करती जा रही हैं। आप, हम भी बात कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अभी आपने डायरेक्शन की बात की ना कि पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको इस वक्त जो मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, अल्लाह माफ करे कि जिस वक्त जो मुल्क की हालत हो रही है, जो मेशत की हालत हो रही है, जिस तरह ये आईएमएफ जो है ना, दोबारा आईएमएफ अभी मांगने के लिए फिर मिन्नतें तरले करने के लिए ये जा रहे हैं, कहते हैं आईएमएफ हमारा आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इनका सारा फोकस जो है कोई मुल्क की मेशत पे नहीं है, कोई इस बात पे नहीं है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, कोई इस बात पे नहीं है कि जो अब गुर्बत की 50% गुर्बत के नीचे चले गए हैं, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, एक्सपोर्ट का क्या हाल हो गया, बिजली का क्या हाल हो गया, इनका फोकस है इमरान खान को किस तरह हमने इमरान खान की आंख से उसकी नजर खत्म हो जाए। नहीं। मुझे इतना दुख बात का, यकीन करें कि मैं इस वक्त, आप मेरे पास इस बात का जवाब है, आपने कहा ना एहतजाजों धरनों से क्या होता है, तो ये एहतजाज धरने क्या इमरान खान के दौर में नहीं दूसरी हुकूमतों, दूसरे अपोजिशन ने किए? ये किसी भी जमहूरियत का हुस्न होता है, जमहूरियत में इजाजत होती है, डिक्टेटरशिप नहीं है इसमें। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तारिक अजीज साहब से भी सवाल पूछने। सर, अभी जिस तरह से रिहाई के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, तो आपको याद होगा कि जो साबिक वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब, उन्होंने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि खान साहब की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा काविशें और कोशिशें उन्होंने की थी। ये उनका स्टेटमेंट है, वो कोट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत कोशिशें की उनकी रिहाई के हवाले से। तो ये बयान तो पीटीआई के वर्कर्स के लिए कोई अच्छा बयान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि वाकई इसी तरह की सिचुएशन थी, या फिर गंडापुर साहब थोड़ा सा मामलात को डिफरेंट तरीके से बयान करने की कोशिश करें? वाकई कोशिश की मोहसिन नकवी साहब ने खान साहब की रिहाई के लिए, कोई एफर्ट की? पहले तो मैडम को थोड़ा सा ये समझाएं बात करने। आपने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी, मैंने लॉ मिनिस्टर का हवाला दिया, जी जी जी, तो ये उस पर नाराज हो गई। और मतलब जिस किस्म की गुफ्तगू ने की, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दलील से बात करनी चाहिए। हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करी, आपने पढ़ के सुनाई, ये पाओगी। मैंने कहा कि आजम नजीर ताज़ा लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि ये फलां आर्टिकल फलां कहता है कि ये नाराज हो गई। बिल्कुल सुनने का हौसला भी रखें। हाँ, अब अगली बात आ गई कि जो है बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने उनके इलाज के लिए, उनकी रिहाई के लिए उनके लिए कोशिशें की हैं। जी जी, बल्कि 26 नवंबर को मामला तय पा गए थे। अच्छा, 2 घंटे बाद खान साहब ने बाहर आ जाना था। ठीक। लेकिन अपनी पार्टी के लोगों ने एक तयशुदा था कि संग जानी के ऊपर जलसा करेंगे और डी चौक नहीं जाएंगे, और ये संग जानी जलसा करेंगे, और साथ ही खान साहब की रिहाई हो जानी थी, ये तय हो गया था। और ये सब मोहसिन नकवी साहब की ही जो है दोनों तरफ से वो जो है बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन्होंने एक कमिटमेंट कर दी पीटीआई मैडम को, सुनने कान खुल के सुनने। मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। चीखने चलाने के बाद मतलब आप खातून, मैं आपसे ज्यादा वो उस तरह से नहीं कहता। तय करके संग जानी जैसा कहे, डी चौक नहीं जाएंगे, खान साहब भगा हो जाएंगे। 2 घंटे बाद मुकर गए जी हम तो डी चौक पहुंच जाएंगे, बुशरा बेगम साहब वहां पहुंच गई। तो कोई एक कमिटमेंट होती है, कोई जुबान होती है। और खान साहब आ चुके होते हैं, इनके अपने करतूत हैं। अलीमा खान अलग हैं, गंडापुर अलग है, बुशरा बेगम अलग है। बुशरा का जो स्पोक्स पर्सन मिशाल है, मिशाल को पूरी पार्टी नहीं पसंद करती, वो सबके ऊपर हावी है। अलीमा खान कुछ कह रही है, बिस्तर गौर कुछ कह रहा है, महमूद खान चकजई कुछ कह रहा है, राजा नाजा अब्बास कुछ कह रहे हैं। इतनी कॉम्प्लिकेशन इनके अपने अंदर है। पहले अपनी पार्टी को एक मौकफ पे लेके आए कि करना क्या है। इनकी पार्टी के ज्यादा लोग तो कंप्रोमाइज हैं, इनको आप खुद नहीं पता। वो जाके वहां अपने कमिटमेंट दे के आते हैं कि जी आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे। वो वोट भी डालते हैं, 26वीं तरमीम पे पार्टी वोट भी डालती है। अभी मैडम सुनती जाए, फिर इनको मैं बताऊं, ये असेंबलियों से वॉकआउट किया हुआ है, बाइकआउट है, हुकूमत जैली है, फेक हुकूमत है, हम नहीं मानते, तनख्वाहें लेते हैं। और भाई अल्लाह के बंदो, तनख्वाहें किस चीज की लेते हो? किस चीज की तनख्वाह लेते हो बताएं मैडम, आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? मैंने हुकूमत जैली है, इलेक्शन जैली है, तनख्वाह लेते हैं। गाड़ियां इनके पास हैं, सरकारी गाड़ियां इनके पास हैं, कैमा कमेटी वाले सबके पास सरकारी गाड़ियां, पेट्रोल लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अलाउंस लेते हैं, बड़ी बेशर्मी दिखाई से लेते हैं।
और कहते हैं हुकूमत को हम नहीं मानते। तो कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई अकल करो, या कोई एक बात पे खड़े हो जाओ, तजिया कार इस्तीफे कह रहे देके हो, बाहर आ जाओ, असम्बलियां छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? अच्छा मुझे मेरा आप जवाब लें, क्यों असेंबलियां छोड़ दें? पहली बात पैसे देते हैं ना, इसलिए छोड़ दे। पैसे आते हैं, 10 लाख रुपए दुकान मिलती है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, जहाज का टिकट मिलता है। तो हम ही नुमाइंदे हैं, वोट लेके आए हैं, कोई फॉर्म 47 पे 0-0 लगवा के वोट नहीं लेने आए, लेके आए आप तो भाई इलेक्शन आप की फिर रिपोर्ट दिल्ली हुकूमत से क्यों पैसे देते हैं? अच्छा क्या मत, अच्छा ये छोड़ने आप जबरदस्त जितनी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के इस्तीफे दे दिए हैं, गाड़ियां वापस नहीं की, चेक कर लें, मैं गलत हूं तो मुझे पकड़ लें। बेटियों से इस्तीफे दिए हुए हैं, गाड़ी उनके पास है। क्यों ना तनख्वाहें लें, सबका हक है। हमारे एमपीएस जो है हमारे जीत के आए हैं, कोई फॉर्म 47 पे नहीं आए। आप देख लें कराची की एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट, एक जो है पता नहीं क्या नाम है उस दादे का, मेरा नाम जहन से निकल गया, उन्होंने बताया किस तरह धांधली हुई है कि उतने वोटर ही मौजूद नहीं है। 99% जो है ना वो टर्न आउट लिखा हुआ है। अब कहीं जहां जिसके 10 वोट थे उसके आगे दो जीरो लगा दिए, 1000 वोट बना दिया। एमएनए को 50,000 वोट पड़ा है, तो एमपीए की उसी सीट को 20,000 वोट पड़ा है। कहने का मतलब ये इतनी धांधली की। सुमित साहब, ये तो प्रैक्टिस है वैसे ज़िमनी इंतखाबात में भी इसी तरह से हुआ कि जहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स उतने नहीं हैं, उससे डबल तादाद में वहां पर टर्नआउट शो होता है। ये तो एक प्रैक्टिस है, हम मानते हैं। अच्छा आपसे कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी है, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ठीक है, बिल्कुल, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने कितने अरसे बाद जो है ना, अगर आपने वो पढ़ी हो पढ़ लें एक दफा, ठीक है, उन्होंने किस किस तरह की धांधली की है। अच्छा समीर साहिबा, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि अलीमा खान साहिबा खान साहब की रिहाई में रुकावट है? ये जो बातें की जा रही हैं, क्या वाकई ये सच है जिस तरह से तारिक अजीज साहब ने भी बात की? मुझे पता है, इतनी बेतुकी बातें। पहली बात है अपने आप को तजिया करना के, अपने आप को कि मैं नून लीग का नुमाइंदा, आप माने ना, माने खुल के माने। मैं जैसे पीटीआई की क्या बेतुकी बात की है? मैंने कहा आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, कैमा कमेटी से गाड़ियां आपके पास हैं, कौन सी बेतुकी बात है? जलसा, अच्छा मेरी बात सुने, संजानी में जलसा होना था, ऐसी कोई बात का ना सर ना पैर। इमरान खान ने रिहा हो जाना था, इमरान खान हो गया था, आपके लोगों ने बताया है, पीटीआई के लोगों ने बताया, लतीफ खोसा ने मुझे बताया कि सारी बात हो गई, खान के लिए हेलीकॉप्टर पे लेके आना था उनको, तय हो गया था। संजानी जलसा करेंगे, ठीक है, हम डी चौक नहीं जाएंगे, खान को छोड़ दें। आपके लोगों ने मुझे बताया, मुझे वो ख्वाब नहीं आया, मुझे इल्हाम नहीं हुआ। पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया कि हमारा मुआहदा हो गया था, लेकिन फिर बेगम जो है जुलूस लेके वो डी चौक पहुंची। सबूत भी दिखाएं। इमरान खान ये मतलब मैंने नाम लेके कहा है मैडम, आप हवा में बात गई, मैंने कहा लतीफ खोसा साहब ने मुझे बताया। मेरे पास हर बात का सबूत है, ठीक है, मैं कह रही हूँ मैंने अगर जेल मैनुअल की बात की तो वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं वार में कह रही कि संजानी में जलसा, ऐसा कुछ इमरान खान को रिहा जाना था इनकी वजह। अच्छा पहली बात मेरी सुन लें। कह रहे हैं ना कि पार्टी में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब इनकी पार्टी जो है ना, असल में ये जिस पार्टी के हैं, इनकी पार्टी को जब पीछे देखा था ना, तो एक बंदा नहीं था इनकी पार्टी में। जब ये भागे थे मुल्क से, ठीक है, एक बंदा नहीं पीछे पार्टी का बचा था। पार्टी में कुछ भी नहीं था जब मुशर्रफ का दौर था। क्या थी इनकी पार्टी? पीटीआई पिछले 4 साल से जो मजामत कर रही है ना, वो तारीख रकम कर रही है। जितना जुल्म पीटीआई के साथ हो रहा है, ये जुल्म की इंतहा है, एक इंतहा है कि एक बंदा बीमार है। मुझे सिर्फ आप एक सोच के ना, मैं आप बार बार ये बात कह रही हूँ, मैं पॉलिटिकल आज बात ही करना नहीं चाहती। यकीन करें मेरा सर दुख घूम रहा है जब मैंने वो बहनों की बातें सुनी और बहनों के आंसू देखे हैं कि एक बंदा जेल में और उसको उसकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, ठीक है। इतना जुल्म आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। तो पार्टी में ना, जब पार्टी का बाप नहीं होता तो पार्टी में ये अंदरूनी मसाइल होते हैं। चलिए एक्सेप्ट कर लिया ना तारिक अजीज साहब, ठीक है, सबीन साहबा ने एक्सेप्ट कर लिया कि होते हैं ये मामलात, इनसे बचा नहीं जा सकता। हर तरह के लोग हर तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और ये बात भी बिल्कुल जेल में ऐसा ही होता है। हाँ। जेल में वही कहता हूँ, मैनुअल में ये खान साहब को काफी सहूलतें हैं, इसके बावजूद के उनको सहूलतें हैं। लेकिन एक मैटर तो है ना फिर कि मुलाकातों की फ्रीक्वेंसी कम है, जिस तरह से उनके डेट डिसाइडेड है, कम है, ज्यादा होने चाहिए, फैमिली मिलनी चाहिए। मतलब बेगम साहबा उनसे मिलती हैं, उनकी बकायदा मुलाकात होती है, वो पैगाम भी उनके रिश्तेदार बाहर लेके आती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इलाज के लिए भी दिया जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, खाना भी उनको मिलता है, उनकी वॉक का टाइम भी है, साइकिल उनके पास मौजूद है, तो इलाज भी उनका हो रहा है। तो मैडम इसमें और क्या चाहती है बताएं आप, मैडम क्या चाहती है, क्या क्या जाए? बोझ नहीं बने हुए, उनका जो खाना है वो अपनी जेब से जा रहा है। और क्या हमें क्या पता क्या जा रहा है? खाना आज देने की कोई तुक थी? बात बीमारी की हो रही है इस टाइम, इमरान खान की बीमारी की। खाने की बात कहां से आ गई? एक बंदा जिसकी आंख से उसको नजर ही नहीं आ रहा। बेहतर है ना सबीन साहिबा, आपने महमूद खान अचकज़ई का बयान देखा, आपकी जो रिपोर्ट जमा हुई है उसमें से आंख उनकी काफी बेहतर है। आपके लिए एक अच्छी दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आंख उनकी बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है।
वो जो रिपोर्ट है ना, वो दुनिया हंस रही है उसके ऊपर, कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट है, ये किसी सरकारी दफ्तर में जैसे लिखी हुई रिपोर्ट, क्लिनिकल डायग्नोसिस भी नहीं है उसमें, कोई तो ट्रीटमेंट इसका प्लान कोई भी मैं नहीं है उसमें। इसके पास क्या हाथ है? फिर आपकी रिपोर्ट आप गवर्नमेंट की नहीं मानते, फिर आपको मैं कैसे, क्या हम तो वही बात डॉक्टर की कहेंगे मानेंगे, हम जो डॉक्टर सुप्रीम की कोर्ट मानेंगे कि कहती हमारा है, राइट जो है, जो रिपोर्ट क्या उनको राइट जमा है, कराई गई है, हम उसको क्या जब कहें आप बताएं? डॉक्टर की बात माने, ठीक है, आप किसी का भी राइट है, किसी भी कैदी का, हर इंसान का राइट है कि जब उसका इलाज हो रहा है, उसकी फैमिली उसके नजदीक हो, और फैमिली उन्होंने मान ली कि चलो फैमिली ना हो, अपना डॉक्टर हो, अपना डॉक्टर भी नहीं उन्होंने किया। ये जुल्म की मिसालें कायम कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये इससे बचेंगे नहीं। ये एक ऊपर बैठे भी जो है ना, जिसने रस्सी दराज की हुई है, वो इंशाल्लाह रस्सी खींचता भी है, और हमने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़ों की रस्सी खींचते थे। खुदा के लिए आज जी मेरा दिल बिल्कुल ऐसे बहुत ही दुख था ना, हुआ। खान साहब जब बैठ के कहते थे मैं इनका एसी उतार दूंगा, तो अल्लाह ताला ने ऐसी खींची है ना। क्या था जब वो खान कहते साहब थे ने मैं नाम इसको बंद कर दूंगा, उसको बंद इसका कर जवाब दूंगा, ले इसके लेना, ऊपर तारिक पंचायत साहब, इसका डाल दो, जवाब इसको ले जेल लेना बात सबीन कर दो, साहिबा इसका से। एसी उतार दो, इसका पंखा उतार दो, तो अल्लाह ताला तारिक, ने ऐसी खींची है ना। सर आप जवाब ले लें सबीन साहिबा से इस बात का। ना खान जी वो साहब ने पूछ इनकी लें। मुलाकात ये कह हम भी यही कह रहे हैं कि जब आप स्वान बन के बैठे होते तो अल्लाह ताला हिसाब देता है। तो इन्होंने खुद बात की, अल्लाह माफी दे, ये बात करनी नहीं चाहिए। खान साहब क्या कहते थे, मैं इसको जेल में डालूंगा, इसको मैं देख लूंगा, तो क्या तो ये ठीक, वो ठीक क्या कहते हुआ? थे। इमरान खान ने मुलाकात में पाबंदी लगाई थी। इमरान खान ने जब कुलसूम नवाज मुझे को बताएं, क्यों वो इसको ठीक कहते थे मैं देखता हूँ कि कैसी एसी चलाता है, मैं इसका एसी उतारूंगा, मैं इसका पंखा उतारूंगा। तो भाई ये उन्होंने इस पे मंशियात डाल दो। मंशियात किसके जमाने में डाली गई थी? एक इमरान खान ने पॉलिटिशियन के ऊपर 14 मन मंशियात डाल दी थी, किसने डाली थी? मुझे आप किसकी बताएं कि हुकूमत थी? इमरान खान ने बीमारी पे रिलीफ दिया था कि नहीं दिया था? मुझे आप बताएं, इमरान खान ने क्या बीमारी दिया पे था? रिलीफ दिया नान की रिपोर्टों पे। डॉक्टर नान किसका डॉक्टर था? क्या इमरान खान का डॉक्टर था? वो नवाज शरीफ साहब का अपना ठीक है, मैं डॉक्टर था। बात कर रहा हूँ, आप उसका बता दें कि खान साहब जो अपने मुखालिफिन के साथ क्या कर रहे थे, जेलों में डाला था नहीं डाला था? नवाज उनकी शरीफ, बेटी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शहसा खान, अच्छा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, सलमान रफीक, किसी को छोड़ा था? कहते हैं, जो इन्होंने बता कहते हैं, दें। जो इन्होंने अल्लाह ताला ने वो रसीद सब की हुई थी ना। बात बात ऐसी कर रही बातें हूँ, ना क्या मैं करें। झूठ अल्लाह ताला मुल्क के लिए दुआ करें, खान साहब के लिए दुआ करें, हम भी दुआ गोएं। अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे, उनकी आंख ठीक हो जाए, सियासत होती रहेगी, आप उनके लिए दुआ करें। आप जब जो है ना, गाली गलोच पे आ जाए और ये अल्लाह पे भाई खान साहब है। भी ये कुछ कहते थे। तो जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए जो झूठ बोल रहे हैं ना, खुदा की कसम यकीन करें, अल्लाह जरूर कहीं कौन ना सा कहीं झूठ से उनको बोला है मैडम, बता दें, सामने। मैंने कौन सा झूठ बोला है? बताएं बताएं, बिल्कुल आप बताएं, मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूँ। कौन सा झूठ बोला है मैंने? इंशाल्लाह एक दिन वक्त आएगा, देखें हम इंसान हैं। मैडम मुझे बताएं, मैंने झूठ कौन सा बोला है? आज मैं घर बैठ सकती हूँ, आज मुझे भी कुछ हो सकता है, जिन कुछ भी लोगों नहीं, के लेकिन मैंने नाम लिए कि जेलों में नहीं थे, जिन हाँ, लोगों के झूठ मैंने बोल नाम लिए जेलों में नहीं थे, हुकूमत खान साहब की नहीं थी, पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं थी, जिन लोगों के जिनको मैंने बताया, इसमें झूठ वाली बात मुझे बता दे, झूठ कौन सा बोला है? ये नहीं बताया बल्कि आप। उल्टा तो मैं सॉरी आपसे इख्तिलाफ करना चाहूंगी कि उल्टा खान साहब ने झूठी रिपोर्टों पे मियां साहब को बाहर भेज दिया। कहाँ उनके प्लेटलेट्स गिरे थे, क्यों उनकी रिपोर्ट्स मैडम मैंने बनाई? से पूछे, मैंने झूठ कौन सा बोला है? क्योंकि मैं तो झूठ आपसे भी मुझे सवाल बताया कर रही हूँ कहाँ ये। बात आपने झूठ बोली है? इनसे पूछे मैंने कौन सा झूठ बोला है। जी सबीन साहिबा, झूठ बता दे। हाँ, कौन सा मैंने झूठ बोला है मैडम, बताएं। आप क्या बातें कर रहे हैं? इतनी पूरी कोई बात है करने वाली? आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ की डॉक्टर दनान की रिपोर्टों पे मुझे बताए उनको रिलीफ दे दिया था, ठीक है? इमरान खान के डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे, फैमिली तो दूर की बात, फैमिली उनके 50-50 मैं पूछ रहा हूँ, मैंने झूठ कौन सा बोला है? मुझे ये मैंने झूठ कौन सा बोला है? आपने मैं क्रेडिबिलिटी चैलेंज कर दी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ मैंने कौन सा बोला है? सारा जो आप अभी अपना देखेंगे, आपको सारा पता चल जाएगा आपने क्या बोला है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं मुझे पता, आप बता देना, मुझे क्यों चल जाएगा? आप बता दें मुझे, मैं आप ही तस्दीक करूं मैंने कौन सा आप झूठ एक बोला बात है। बता देना उनको कि ये आपने गलत बात की है। अब मैंने कौन सी बात झूठी बात की है, बता दें। इजाजत थी क्या 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 असवा भुट्टो नहीं पैदा हुई उनके जेल के आने के बाद? पूरी दुनिया को ये बात पता है। और क्या अदाकारा नूर, ये आपके टीवी में मीडिया ने ये बात की थी, हमें तो सब पता ही कुछ नहीं था, हम तो इतने बेवकूफ थे, हमें नहीं पता था। मीडिया ने ये बात की थी, किसने किया था? ज़िया शाहिद मेरे ख्याल में, कि मुझे अब नाम मेरा ख्याल है, पता नहीं मैं नाम से ही ले रही हूँ नहीं, उन्होंने पूरी बताया था कि कौन कौन से अदाकारा है, उनके पास जाके बैठती थी। बस कर दे खुदा के लिए ये बातें करना, ठीक है? और एक बंदा, एक शख्स जो मैडम मुझे बता दे, मैंने झूठ कौन सा, एक कोई बता दे, एक बात बता दें, आपने ये बात झूठी की है। आप तनख्वाहें नहीं लेते, कैमरा कमेटी में चेयरमैन नहीं है, गाड़ियां नहीं है, फ्यूल नहीं लेते, टिकट नहीं लेते, जहाज नहीं लेते। खान साहब के दौर में ये सब लोग जेल में नहीं थे, मंशियात का केस नहीं बनाया था। मुझे कोई एक बात तो बताएं मैंने जो गलत की हो। क्यों ना ले, तो क्यों ना ले? अच्छा मेरी बात का जवाब ले ले, तो क्यों ना ले? क्या वो जीत के नहीं आए? मैं फॉर्म 47 पे नहीं आई, ये मैं नहीं जवाब मैं दे पूछता चुकी हूँ, हूँ, ठीक? मैंने झूठ कौन सा बोला है? फॉर्म 45 के धड़ल्ले से लेंगे, क्यों ना लें? लेंगे जरूर, क्यों ना लें? हम भाई
आप नहीं, आप तो अभी आप तो आधी से ज्यादा पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है पार्टी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने झूठ कौन सा बोला है, ये बताएं, मैंने झूठ कौन सा बोला है? और हमने बोला है सारे झूठ, आप तो सारे सच्चे हैं। कोई बात करने वाली करेंगे, इतनी लंबी तफसीलें सुना के मैडम समझाने मेरी की बहन, आप बताएं ना मैंने कौन सा झूठ बोला है? कर रहे हैं, कोई बात करने वाली करें और तज्जियाकार बने, तज्जियाकार है तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तजिया माजी का भी किया, अब भी किया, उस वक्त किया था, अब किया, बताएं। अब आपकी मर्जी का तजिया किया जाए, जिस तरह आप कहती है मैं उसी तरह तजिया क्या? क्या माजी की हुकूमतों में ऐसा नहीं होता था? मैंने क्या सवालों के जवाब नहीं दे सकती, आपको मेरे से कोई सवाल है तो करें। अच्छा ठीक है। अदरवाइज समीन साहब बस मेरे मेरा सवाल के मेरा जवाब आपके पास तारिक है अजीज नहीं ना, मैं तारिक तो अजीज मैंने साहब कौन सा झूठ बोला आप बता नहीं रही, पर सलाम बता तारिक आपने अजीज झूठ साहब बोला इसका है। जवाब वो नहीं देना चाहती, मुझे लास्ट क्वेश्चन अच्छा करने नहीं दें देना प्लीज। चाहती, इनकी बड़ी मेहरबानी। जी आप मैं उनसे सवाल कर लेती हूँ। सबीन साहब सिर्फ एक चीज़ मुझे आपसे क्लियर करनी है, जो ये बात की जा रही है बैरिस्टर सैफ अली की तरफ से कि बुशरा बीबी जब उनसे मुलाकात हुई थी खान साहब की, तो उन्होंने उनकी आंखों में तकलीफ से मुतालिक बताया था, और ये फिर पार्टी क़यादत को भी बात पता चल गई थी, लेकिन फिर पार्टी क़यादत ने भी इसके ऊपर उस तरह से वावेला नहीं किया, शोर नहीं बचाया, उसको ज्यादा अहमियत ही नहीं दी। जबकि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम हर मंगल को वहां जाते हैं, एक वावेला होता है हमारा, बहनें कब से रो रही हैं, ये बातें कर रही हैं, मुझे आप बताइए। लेकिन उनको पता ही नहीं था ना कि क्या जब जिस दिन मरियम भट्टो ने ये बात बताई है, मरियम भट्टो ने का एक ट्वीट है, ये कितना पुराना है, पिछले मंगल का है। पिछले मंगल से तो सारा ये शोर शुरू हुआ है। उससे पहले तो देखिए, जब बहनें मिलने ही नहीं जा रही, मुझे बताएं तो उनको कैसे पता चलेगा? जब मिलने जाएगी तो बंदा तो उसको पता चल। देखिए 3 महीने पहले अक्टूबर में बहनें मिली थी, उसके बाद उनको पता ही नहीं है कि अंदर क्या हालात हैं। तो फिर जब मरियम भट्टो की ये ट्वीट आई है, उन्होंने ये बताया है, उसी के बाद तो ये शोर हंगामा हुआ है, उठा है। फिर उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा, सलमान सफदर साहब को भेजा। सलमान सफदर साहब की बात ही तो गए। देखिए ये बातें, ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों पार्टी शोर नहीं करेगी? पार्टी के पास और है इमरान खान के अलावा इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन यूनुस साहिबा आपके कीमती वक्त का। तारिक अजीज साहब आपने भी शो में गुफ्तगू की, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों रहनुमाओं का गुफ्तगू कर रहे थे खान साहब की सेहत से मुतालिक जो कंसर्न्स थे, और अब क्योंकि अपडेट्स ये हैं कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही है और मजीद भी उसमें रिकवरी जो है तेज़ी से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी के कंसर्न्स हैं और हर जो एहतजाज किए जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से सख्त एक्शन लेने के हवाले से बात की गई है। लेकिन इससे पहले जो पूरी बातचीत चल रही थी कि हम एक स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, वो थोड़ी देर के लिए शायद रुक गई है, लेकिन अब पूरे का पूरा जो शिफ्ट हो गया है कंसर्न और पूरी की पूरी अटेंशन वो खान साहब की सेहत के हवाले से हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये वाज़ेह पैगाम भी दे दिया गया है कि अगर आपको एहतजाज करना है, धावा बोलना है, तो आप ज़रूर करें, लेकिन ऐसी कोई कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस्लामाबाद के रेड जोन में, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये किया था, इससे ख़राबी होती है। लेकिन अब अगर आपने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, तो फिर हिदायत ऐसी दी जाएंगी और ऐसे रोका जाएगा उनको कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन से हिदायत जो हमारा है बुनियादी, वो हमारा हक है, और जिस तरह से वो हमें कहेंगे हम उसी तरीके से करेंगे। बाकी फैमिली से मिलने की मुलाकात है तो उस हवाले से भी कोई प्रोविज़न निकाली जा सकती है, अगर जो शराइत हुकूमत देती है कि मीडिया टॉक नहीं करनी या पॉलिटिकल आपने गुफ्तगू नहीं करनी, उसको ये मानते हैं। क्योंकि ये मानते नहीं हैं तो इसलिए फिर मुलाकातों में कहीं ना कहीं रुकावट और डिले आता है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।